अस्सलाम वालेकुम, एनीस किचन में खुशामदीद। आज मेरी किचन में क्या बनने जा रहा है? हमारे किचन में बनने जा रहा है मूली की भुजिया। मूली की भुजिया बनाने के लिए बड़े कम इंग्रेडिएंट जो हैं वो दरकार होते हैं। आइए हम इसके अज्जा नोट करते हैं। मैंने मूली की भुजिया बनाने के लिए 4 बड़ी मूलियाँ पत्तों समेत ली थी। इसको अच्छी तरीके से मैंने काट लिया था और धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको जो है वो बॉईल कर लिया था, यानी उबाल लिया था 5 मिनट के लिए 2 कप पानी में। पानी बहुत ज़्यादा ना हो, 2 कप पानी में इनफ है। आराम से 2 कप पानी में उबल जाता है। जब ये उबल जाए तो इस तरीके से इसको पीस लीजिए। अच्छी तरीके से मूली की भुजिया को पीस लीजिए। जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये भी मैं पीस लूँगी, आप लोग भी पीस के रख लीजिए। ये हमारा एक काम जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमने तेल लेना है। सरसों के तेल में मैं पका रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तेल आप ले लीजिए। सरसों के ऑयल में बहुत अच्छा बनता है, तो हमने ये डाला। उसके बाद मैंने 6 जो है वो जवे लहसुन के डाले, बारीक बारीक काट के। लहसुन जैसे ही अपने कलर को हल्का सा चेंज करेगा, मुझे डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा जैसी कलर चेंज करेगा तो हम अपनी जो भुजिया है जो हमने पीसी थी, अभी जो आपके सामने बॉईल की थी या पीसी थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये मैंने भुजिया जो है वो ऐड कर दी है। इसके अंदर अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी ताकि तेल जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखिए, मैं ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो है इसका सॉस बनाते हैं, यानी कि इसकी चटनी बनाते हैं जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसकी चटनी इस तरीके से बनेगी कि मैंने इसमें लिए हैं 4 जवे लहसुन के लिए थे और 5 लाल गोल मिर्च जो होती है वो ली थी, और उसको थोड़े से पानी में जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। और याद रखिए, इसको गाढ़ा गाढ़ा जो है वो ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना, क्योंकि जितना गाढ़ा रहेगा इतना ही हमारी भुजिया में अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप करेगा। तो ये जो है इसके चम्मच में डालूंगी, 3 बड़े चम्मच जो हैं वो हमारी भुजिया के अंदर जाएंगे इस चटनी के। इसके अलावा कोई मिर्च नहीं डाली मैंने। यही 3 टेबल स्पून जो है, यानी 3 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए। देखें, आपकी सहूलत के लिए मैंने मिक्स नहीं किए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसी स्टेज पे मैंने नमक भी डाल दिया था, क्योंकि मूली में ऑलरेडी नमक होता है, तो ज़रा सा एहतियात के साथ नमक डालिए। अब इसको मैं अच्छी तरीके से खूब भून लूँगी। इतना भूनूंगी कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कच्चापन ख़त्म होगा, इसका ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा ऊपर। और यही जो है वो हमें चाहिए कि इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा सा नज़र आए, सेपरेट हो जाए, मतलब मूली की भुजिया अलग हो जाए और तेल जो है इसका अलग नज़र आना शुरू हो जाए। जैसे कि इसमें देखिए सेपरेट हो चुका है और भुजिया जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है, ऑयल से बिल्कुल सेपरेट हो गई है, और यही हम चाह रहे थे। अब हम बताएंगे कि इसको रेस्टोरेंट स्टाइल से किस तरह तड़का देना है। इस तड़का देने के लिए मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें डलेंगी। 1 चम्मच डलेगा ज़ीरा और 4 गोल लाल मिर्च डलेंगी, और 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या कोई सा भी ऑयल, यानी कि सरसों के तेल में इसको फ्राई करें और इसके ऊपर से तड़का लगाइए। आपकी डिश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको एंजॉय करें, कमेंट करके बताएं कैसी बनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। रेसिपी कार्ड मेरे चैनल के आखिर में आपको मिल जाएगा।